हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये स्टोरी मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो इस स्टोरी को पूरा सुने। उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक बरगद का पेड़ है जो बहुत ही साल पुराना है। कहते हैं कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है और जो भी इस पेड़ के नज़दीक जाता है वो चुड़ैल उसे मार डालती है। लेकिन इस सब बातों पर उनके गांव में एक लड़के रमेश को यकीन नहीं था। वो जब गांव वालों से कहता है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं है, तो गांव वाले उसे बताते हैं कि इसी पेड़ के नीचे एक तांत्रिक ने किसी की बलि दी थी, इसी कारण ये पेड़ श्रापित है। लेकिन उसे फिर भी इन सारी बातों पर कोई यकीन नहीं होता है और वह तय करता है कि वह उस पेड़ के पास जाएगा, रात भर वहाँ बैठेगा और उसका सच पता करेगा। वह अपने दोस्तों से बताता है कि वह पेड़ के पास जाने का सोच रहा है, तो उसके दोस्त कहते हैं कि हम तुमसे शर्त लगाते हैं, अगर तुम उस पेड़ के पास जाओगे और वहाँ रहोगे रात भर तो हम तुम्हें सबसे निडर और बहादुर समझेंगे। अब रमेश का कॉन्फिडेंस और हाई लेवल पर पहुंच गया और उसने तय किया कि वो इस पेड़ पर जाएगा। जैसे ही शाम ढलने लगी और धीरे धीरे रात होने लगी, रमेश उस पेड़ के लिए निकल लिया। वह जब उस पेड़ के नज़दीक पहुंचा तो उसने देखा कि वह पेड़ बहुत ही घना था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कई राज सिमटे हुए हों। उसकी शाखाएं बहुत फैली हुई थीं। रमेश ने जब पेड़ को देखा तो अंदर से उसे एक डर सा महसूस हुआ, लेकिन उसे ये भी साबित करना था कि वह सबसे निडर है और उन्हें इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए उसने हिम्मत की और उस पेड़ के पास गया और जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। जब वह पेड़ के नीचे बैठा तो उसे अचानक से पेड़ के ऊपर कुछ हलचल महसूस हुई। इसलिए उसने खड़े होकर उस पेड़ को बारीकी से देखा तो उसे वहाँ पर कोई बैठे हुए दिखा। रमेश ने जब किसी को बैठे देखा तो उसके होश उड़ गए। डर के मारे उसके पसीने निकलने लगे, उसके हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन किसी तरह उसने खुद को समझाया और हिम्मत कर और गहराई से देखने लगा तो उसने देखा कि उस पेड़ पर एक बुढ़िया बैठी थी जिसके सफ़ेद लंबे बाल थे और उसने एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके नाखून बहुत लंबे थे। उसकी आँखें खून से भरी हुई थी। जब उसने उस बुढ़िया को देखा तो उसकी हालत ख़राब हो गई। वह समझ गया कि गांव वाले बिल्कुल सही कहते हैं, इस पेड़ पर सच में आत्मा का साया है और अब वह यहाँ आकर फंस गया है। लेकिन उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और ये सोचने में लग गया कि वह अब यहाँ से कैसे बाहर जाए। इसलिए उसने सोचा कि अब यहाँ से भाग जाते हैं और जैसे ही वह भागने की कोशिश करने लगा तो पेड़ की सारी शाखाओं ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रमेश ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता रह गया, लेकिन उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आया और थोड़ी देर बाद रमेश उस पेड़ में गायब हो गया। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला कि रमेश घर से गायब है तो वह सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन जब उन्होंने उसे उस पेड़ के पास उसकी
चप्पल और टूटी हुई चैन देखी तो उन्हें समझ आ गया कि रमेश पक्का इस पेड़ के पास आया था और उसके गायब होने के पीछे भी इसी पेड़ का हाथ है। किसी ने उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की और सब अपने अपने घर लौट गए। उस दिन के बाद से रमेश कभी गांव वापस नहीं आया। जो कोई भी उस पेड़ के पास से गुजरता है उसे रमेश की चीखें सुनाई देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे किसी पेड़ के पास जाने का मौका मिले तो क्या आप ऐसे किसी पेड़ के पास जाएंगे? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। और अगर आपको लॉन्ग स्टोरी चाहिए तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।